अस्सलाम वालेकुम। चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं चाय के साथ। तो मैं आ गई हूँ यहाँ। आज बनाएंगे तरोई की सब्जी। तो तरोई की सब्जी बनाने के लिए हमने तरोइयों को धो लिया है और धोने के साथ इनको हमें काटना है। तो छन्ने में रख दिया इसका पानी। हमने तरोई छील ली है, प्याज काट लिए, हरी मिर्च काट ली, इधर चाय का भी इंतजाम हमने कर लिया है। तो सुबह आँख खुलते ही चाय के शौकीन जो होते हैं उनको चाय चाहिए, तो उसी में मैं भी हूँ। मुझे सुबह उठते ही पहले चाय चाहिए। मैंने मुंह हाथ धो लिया, उसके बाद मैंने शुगर की दवा खाई, निहार मुँह और किचन में आ गई हूँ चाय के लिए। तो 3 कप मैंने चाय चढ़ा दी है और जिसमें से 2 लोग पिएंगे, अभी 1 लोग सो रहे हैं। तो चाय मेरी हो गई है ये। इसमें डाल देते हैं दूध। इधर सब्जी भी मैंने छील ली है, धो लिया है। अब इसको हम काट लेते हैं। तो त्योहार खत्म हो चुका है, अपने रोज के रूटीन पे वैसे ही हम आ गए हैं। तो इसको तरोई को हम काट लेते हैं और इधर चाय भी हो रही है, साथ में सारे काम चलते हैं। हम लेडीज की यही एक काम छोड़ते हैं, दूसरा काम पकड़ते हैं। तो अब इस तरह मैं सब्जी काट ले रही हूँ और उसके बाद चाय भी खोल रही है। पहले हम इस तरह से चाय पका रहे, खोला खोला के। जितनी देर पकेगी उतना टेस्ट अच्छा आता है चाय का। इधर सब्जी भी हम काट ले रहे हैं और सब्जी काटने के लिए हमने बहुत तेज काम शुरू कर दिया है कि ताकि ये जल्दी जल्दी काम निपट जाए। अब हम सब्जी बघार देते हैं और फिर चाय निकाल लेते हैं। जब तक सब्जी पकेगी तो हम चाय पी लेंगे, फिर आटा गूंद कर रोटियां बना लेंगे। तो आजकल पराठे वराठे कोई कुछ खाता नहीं है, तो रोटियों की सोचा रोटी बना लेते हैं, सब्जी रोटी खा ली जाएगी। इधर प्याज डाल दी हमने तेल में, तेल हो चुका है, प्याज डाल दी। इधर चाय भी चढ़ी हुई है और उसके बाद चाय मैंने 2 कप अपने हस्बैंड के लिए निकाल ली है। जिसमें चम्मच लगा वो मेरी चाय है, क्योंकि मैं चीनी नहीं डालती हूँ, बिना चीनी के मैं पीती हूँ। और जब चाय खौल जाती है पत्ती डालने के बाद, तो पहले मैं चाय निकाल लेती हूँ दूध डाल करके, बाद में इसमें चीनी ऐड करती हूँ। तो निशानी के तौर पे मैं इसमें चम्मच डाल देती हूँ ताकि पहचान रहे बिना चीनी की चाय है। तो इस तरह हमने प्याज लाल कर ली, उसके बाद हमने तरोई डाली, लाल मिर्च, नमक, हल्दी जैसे मसाले डाले जाते हैं और हरी मिर्च भी डाल दी। तो इस तरह हमारी सब्जी अब पकेगी और हम चाय पियेंगे। तो चाय और खारी हमने ले ली है। उसके बाद फिर हम किचन में आ गए हैं रोटी के लिए। आटा गूंद लिया मैंने, लोइयां बना ली है और सब्जी भी मेरी हो रही है। और इस तरह हम अब रोटियां बना लेंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और किचन में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने अपने लिए छोटा मिनी कूलर मंगा लिया है, बहुत छोटा वाला, जो आइस डाल करके बिल्कुल एसी की हवा देता है। तो मैं उसकी भी वीडियो बना के डालूंगी, बहुत ही अच्छा है और मैंने ले लिया है वो सागर मार्केट से। तो काफ़ी सामान मैं अपने लिए लेकर के आई हूँ, काफ़ी शॉपिंग करी है। मतलब घर के सामान से रिलेटेड है, अपना खास सामान नहीं है। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए भी माइक खरीद लिया है, रिंग लाइट खरीदी और उसके साथ मैंने लिया है पंखा, वो कूलर एसी वाला जो आइस डाल करके। तो 2-3 सामान मैंने ऐसे ले लिए हैं जो मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। किचन में काफ़ी गर्मी है और मैं लगाऊं कैसे, क्योंकि स्विच एक है, उसके लिए बोर्ड आना है। एक दिन मैंने लगाया तो मेरा स्विच वो बोर्ड ख़राब हो गया। दूसरा बोर्ड आएगा तो उसमें अपना मिनी कूलर लगाऊंगी। वैसे कमरे में लगा लेते हैं, उसमें मेरे बेटा डाल के आइस, और देखो वाकई में एसी का मज़ा आता है उसमें, जैसे छोटा एसी हो। तो चलते ही रोटियां भी बनाने शुरू कर दी हमने। गर्मी ज़्यादा है, गर्मी में किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो पंखा चलाए रहती हूँ, हल्का हल्का पंखा चलता रहता है ताकि गैस भी ना बुझे। और रोटी पकाने में खास करके मैं बंद कर देती हूँ। अगर रोटी बनाने में पंखा चलता रहेगा तो रोटियां टाइट हो जाती हैं। तो रोटी बनाना
मैं बंद कर देती हूँ, धीमा एकदम या 1 नंबर पे चलाती हूँ। इस तरह से हमारी रोटी भी बनती जा रही है और आपके साथ बातचीत भी होती जा रही है। तो चलते हैं, सब्जी भी हो गई है। अब उसके बाद हम नाश्ते की तैयारी करेंगे। चाय पानी हो गया है, नाश्ते की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड को भी निकलना है। उसके बाद और सारे काम होंगे घर के, जैसे झाड़ू बर्तन पोछा है, कपड़ा है, नहाना धोना, सारे काम अभी बाकी हैं। सुबह से उठो शाम तक यही काम हम लोगों के लिए रहते हैं। कहीं जाना भी होता है तो सोचना पड़ता है ये काम करके जाएंगे, ताकि हम आए तो हमें ज़्यादा परेशानी ना हो, थके हुए आए तो ये काम हमें ना करना पड़े। सभी के साथ होता है। तो चलते हैं, मैं रोटी सेक लेती हूँ और बहुत ही सॉफ्ट रोटी, जितना आटा गूंदेगा उतनी सॉफ्ट रोटी तैयार होगी। तो मेरी रोटियां बन रही हैं। इस तरह से सब्जी रोटी मैंने कंप्लीट कर ली है। सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है रोटियां ही बनाना। सब्जी और चावल वाल तो बना लिया, हट जाओ, बना लिया हट जाओ। रोटी बनाने में खड़ा होना पड़ता है, गर्मी का मुकाबला करना पड़ता है हम औरतों को। तो रोटी भी तैयार, सब्जी भी तैयार। आप चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। तो मैंने नहीं सब्जी रोटी निकाल ली है और नाश्ते की तैयारी भी शुरू कर दी है। आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें। फिर सारी बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद सारी बोतलें भी भर के मैंने रखी जो खाली थी। बहुत ही काम पड़ जाता है। इस तरह से पानी भी लगा दिया है, बोतल भी भर के फ्रिज में मैं लगा दूंगी और सारे काम धीरे धीरे निपटाती चलूंगी, क्योंकि बोतलें कोई भरता नहीं, सिर्फ मैं ही भरती हूँ। पी पी के बोतलें बस रख दी जाती हैं। खास करके लड़के तो और कोई काम नहीं करते, लड़कियां होती हैं तो चलो थोड़ा बहुत हाथ बटाए, लड़के लोग नहीं काम करते, कुछ भी करते, बस खाली करके चले जाते हैं। तो मैंने पानी भर लिया बोतलों में और बोतलें भी अब रख देते हैं और फ्रिज में लगा देते हैं। बर्तन भी धुल चुके हैं, अब नहीं ये पोछा लगाना बाकी रह गया है, आगे के काम और होते रहेंगे। तो ये मैंने 3 बोतलें भर ली हैं और भी बोतलें खाली हैं, इसके बाद और बोतलों में भर लूंगी। अब मैं आ गई हूँ शाम की तैयारी के लिए। तो थोड़ा सा मैंने मटन निकाला है फ्रिज से। इसमें नहीं चर्बी ज़्यादा आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसका गोश्त भी है, चर्बी भी है। तो चर्बी मैंने देखी नहीं थी, नहीं तो मैंने चुड़ी बनाई थी, चुड़ी में डाल देती। चलो कोई बात नहीं है, तो हम बना लेते हैं आज दाल गोश्त। तो दाल गोश्त बनाने के लिए प्याज डाल दिए, लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया है, हल्दी ज़्यादा करके डालेंगे, लाल मिर्च, साबुत मिर्च, सारे मसाले डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और इसको भून लेते हैं। तो शाम के खाने में दाल गोश्त बना रही हूँ मैं, और धनिया, हल्दी, मिर्च, सारे मसाले, लहसुन अदरक पेस्ट सब डाल करके इसकी सीटी लगा लेंगे। उसमें फिर दाल बाद में जब भूनेंगे गोश्त तो दाल डाल देंगे। तो ये मैंने खड़ी मसूर की दाल डाली है। मैं डालने जा रही थी उड़द की दाल, डिब्बे में देखा तो थोड़ी कम दिखी, तो मैंने कहा चलो आज खड़ी मसूर की दाल में डाल देती हूँ, जो पहली बार आज मैंने डाली है। नहीं तो मैं उड़द की दाल, चने की दाल उड़द की दाल ज्यादा डालती हूँ दाल गोश्त में। तो आज खड़ी मसूर की, मगर खाने में बहुत ही बेहतरीन और अच्छी बनी है। उसके बाद हमने डाल दिया भुना जीरा और नमक, वो भुना हुआ जीरा और धनिया, नमक नहीं। उसके बाद ये मेरे घर के सामने एक जामुन का पेड़ है और जामुन के पेड़ पर आजकल जामुने लग गई हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। छोटा सा पार्क है मेरे घर के सामने, उसी में एक जामुन का पेड़ लगा हुआ है। तो मैं रोज देखती हूँ। तो 2 दिन से मेरे हस्बैंड 3 जामुन तोड़ लेते हैं। कल तोड़ी थी, आज तोड़ी। तो जो लाल हो गई हैं, जैसे काली काली हो गई हैं, उनको तोड़ लिया। तो 3 जामुन कल तोड़ी थी, 3 आज। तो हमने तो जामुन का मजा ले लिया, और किस किस ने जामुन का मजा लिया कमेंट में बताइए। तो ज्यादा नहीं खाई, मगर जायका तो ले लिया। तो ये पेड़ लगे बहुत दिन से है और इसको मैंने कटने नहीं दिया। कटने जा रहा था पार्क में, तो मैंने कहा नहीं। मेरे छज्जे पे भी इसका पूरा पेड़ आता है। पिछली बार तो जामुन आई थी, तो मेरे छज्जे से हम तोड़ करके खा लेते हैं। अब कि थोड़ा दूर हाथ बढ़ाना पड़ रहा है, मगर ज्यादा फल नहीं आया, हल्का फल आया है, थोड़ा फल आया है इसमें। और ये जामुन का पेड़ मेरे घर के बिल्कुल बालकनी से
हाथ बढ़ा करके जामुन तोड़ लिए। तो 3 जामुन तोड़ी है, ये मेरे घर से बिल्कुल नजदीक है। ये पूरा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। मेरे दूसरी मंजिल पे भी इसके पेड़ चला गया है। सब लोग कहते हैं कटवा डालो आगे से, मगर मैं तो छज्जे पे बैठती हूँ और बाहर का लुक देखती हूँ और जामुन का पेड़ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा घर ऐसी जगह है जो बैठो छज्जे पे तो देखने में इतना अच्छा लगता है कि दिल, आदमी अकेला भी हो तो दिल ना घबराए। तो ये 3 जामुन ये भी रखी हुई है, तो थोड़ा सा करीब से लिया है तो थोड़ी तो हल्का जामुन इस पे आया, ज्यादा नहीं आया, मगर पेड़ बहुत घना है। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए ये 3 जामुन मेरे हस्बैंड ने मुझे दी तो मैंने इसको धो करके खा लिया। और ये मेरे बिल्कुल देखिए बालकनी से बिल्कुल ये एकदम दिख रहा है, छज्जे से एकदम करीब पूरा पेड़ है और इससे हवा साया सभी आता है मेरे घर में। आज मेरे घर में गैस लाइटर आया, क्योंकि मेरा लाइटर बहुत काफी दिन से खराब चल रहा था और मैं बाजार जाती हूँ, मुझे याद नहीं है, तो मेरे हस्बैंड जी लाइटर लिया। 1 साल की गारंटी का है, इस पे लिख के भी दिया है। इन्होंने कहा कि इसको संभाल के रखना, अगर कुछ खराब होगा तो चेंज हो जाएगा। तो मैं इससे फट नहीं रहा था, मैंने जल्दीबाजी में फाड़ दिया तो इसका लिखा हुआ सारा डांट पड़ गई कि हमसे कहती कि हम फाड़ देते, डांट ज्यादा पड़ जाती है कोई काम करने में। तो इस तरह से मैंने नया लाइटर निकाल दिया है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।